धर्म प्रेमियों, वैवस्वत मन और उनकी पत्नी श्रद्धा से महाराज इल उत्पन्न होते हैं। वैश्व और अध्यक्षता के शासक इक्ष्वाकु से माने जाते हैं। इक्ष्वाकु से भी ज्येष्ठ राजा महाराज इल हुए हैं। वो इल से इला हो गए थे, यानी पुरुष से स्त्री हो गए थे। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक बार जंगल में भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ नग्न क्रीड़ा में लिप्त थे। उसी समय सप्त ऋषियों का आगमन हो जाता है। ऋषियों को देखकर माता जी लज्जित हो जाते हैं और माता जी को ऐसी स्थिति देखकर ऋषि भी इतस्ततः यानी इधर उधर हो जाते हैं। माता जी को लज्जित देखकर भगवान शंकर जी ने कहा, तुम लज्जित हो प्रिय, आज से इस वन में जो भी आ जाएगा नर रूप से आएगा और नारी हो जाएगा। साप दे दिया और इस साप के कारण उस नाम जंगल का नाम प्रसुण बन पड़ा। उसमें कोई भी जाता नहीं था। अज्ञानवश महाराज इल जो थे अपने घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ उस वन में पहुंच जाते हैं और वह स्त्री रूप में हो जाते हैं। जब स्त्री रूप में हो जाते हैं तो उनको वही चंद्रमा का पुत्र बुध, जो बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा से प्राप्त हुआ था, बुध ने उस इला से समागम किया। उससे पुत्रों के उत्पन्न होते ही पुरुरवा गए उत्कल, ये पुत्र उत्पन्न होते हैं। इसीलिए यह सोमवंश अथवा चंद्रवंश कहलाया है। सनातन धर्म प्रेमियों, इसी चंद्रवंश में आगे चलकर विश्वामित्र होते हैं और इसी चंद्र में तुम्हारे कार्तवीर्य राजन कुष्ठवंश आयति नहुष और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लेते हैं। कहने का मतलब है सूर्यवंश का ही भाग चंद्रवंश है, यानी सूर्यवंश में ही वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु से ही इक्ष्वाकु सूर्यवंश के संचालक माने जाते हैं। और जो उनके ज्येष्ठ महाराज इल थे और चंद्रमा के पुत्र बुध के द्वारा चंद्रवंश की उत्पत्ति होती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। मैंने आज सूर्यवंश और चंद्रवंश की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को बताया है। मैं विनोद कुमार पौराणिक, राष्ट्रीय एकता ग्राम जयराजपुर, यूपी 30 हरदोई से हूँ। पुराणों और वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अंतर है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।